बच्चों, let's read this question. So this question says evaluate the magnitude and direction of magnetic field at point O. O पॉइंट पर आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फील्ड। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखिए बच्चों, आपको इस तरीके से यहाँ पर ये आपको यहाँ पर से ऐसे क्या दे रखा है, एक सर्कुलर में इसको देखिए मैग्नेटिक फील्ड बताना है मुझे। इस फिगर को ड्रॉ करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, एक सर्कुल का देखिए आपको 3/4 पार्ट दे रखा है दिस। ठीक है, ये आपको 3/4 पार्ट यहाँ से ऐसे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका ये इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, ये इस तरीके से आपका स्क्वायर है बेसिकली। ठीक है, कभी ये साइड भी है, ये साइड भी है। ठीक है, एक स्क्वायर है बेसिकली, स्क्वायर का कुछ पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ पर एक आपकी क्या देखिए बच्चों, एक आपकी सर्कुलर लूप है इस तरीके से। क्या सर्कुलर लूप? ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बताना है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड। इस पर देखिए आपका आई करंट फ्लो कर रहा है और ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इसकी रेडियस आपको एक इक्वल दे रखी है। ठीक है, ये रेडियस आपको एक इक्वल दे रखी है। तो देखिए करंट इसमें ऐसे फ्लो करेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो। ठीक है, ये क्या आपकी करंट फ्लो की डायरेक्शन बताना है। ओ पॉइंट पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, इवेल्यूएट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सर्कुलर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए सर्कुलर के कारण मुझे पता है सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लीजिए कोई करंट कैरिंग लूप है जिसका आई करंट फ्लो कर रही है और इसकी रेडियस ए है। ठीक है, तो सेंटर पर अगर मुझसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बता दूंगा नी नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना होता है आपका 2a के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट के कारण भी। अगर मेरे पास कुछ पोर्शन है, मान लीजिए मेरे पास इतना पोर्शन है सिर्फ। ठीक है, इतना पोर्शन, तो इसके कारण मुझे फाइंड आउट करना है और ये थीटा एंगल बना रहा है। तो मैं क्या कर लूंगा, इसको थीटा/2 पाई से ऐसे डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, ये आ जाएगा फॉर्मूला। वैसे ही देखिए यहाँ पर कितना पोर्शन है आपके पास, यहाँ पर आपका ये देखिए, इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये 3 पाई/2 है। 1 पाई/2 यहाँ से यहाँ तक, 1 पाई/2 यहाँ से यहाँ तक, 1 पाई/2 यहाँ से तक, तो 3 पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको मैं देखिए रीजन के नाम दे देता हूँ। चलिए मैं इसको नाम देता हूँ। ये मेरा रीजन 1 है पूरा सर्कुलर वाला। ये स्ट्रेट लाइन मेरी दूसरी है, ये स्ट्रेट लाइन थर्ड रीजन है, ये फोर्थ रीजन है, और ये वाला मेरा फिफ्थ रीजन है। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ फाइंड आउट करना है इन पांचों के कारण। ठीक है, तो बी नेट क्या होगा? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 B5 तक ऐड करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 1 के कारण देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा, कितना? नी नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2 पाई टू इंटू 2 पाई कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, 2 इंटू 2 पाई है। ठीक है, थीटा, अब थीटा थीटा देखिए कितना आपका 3 पाई/2 के इक्वल है। कितना? 3 पाई/2 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा आपका पाई से आपका पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 3 टाइम्स नी नॉट आई डिवाइडेड बाय आपका 2 टू द 4 4 टू द 8। ठीक है, इतना हो जाएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए किसके कारण आ गया आपका? 1 वाले एलिमेंट के कारण आ गया। ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ 1। ये तो आपके 1 के कारण आया है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी नेट नहीं है, बी नेट तो सभी के कारण होगा। ठीक है, दिस इज द 1। अब देखिए 2, देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं कि 2 और 5 के कारण जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो 0 के इक्वल आएगा। B2 और B5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 के इक्वल। 0 की होनी चाहिए। देखिए देखिए बच्चों, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट देखिए उसी से पास हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 2 को आगे एक्सटेंड करूं तो देखिए बच्चों, ये कहाँ से पास कर रहा है? O से पास कर रहा है। सिमिलरली 5 को आगे पास पीछे पास करूं तो आपका O से पास कर रहा है। तो 2 और 5 के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का हमने पढ़ा था पहले ही, V0/4 पाई टाइम्स कितना होता था आपका? आइडियल वेक्टर क्रॉस आर। ठीक है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए डीएल वेक्टर की डायरेक्शन ये है, आर वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है। तो डीएल और आर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो लिख सकता हूँ कि डीएल आर साइन थीटा। साइन 0 कितना होता है? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड 0। तो B5 और B2 का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0 के इक्वल आएगा। अब आपका 3 और 4 के कारण आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, 3 और 4 के कारण देखिए क्या आएगा। देखिए यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन भी देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा था, तो राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं। देखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए। ठीक है, थंब देखिए कहाँ पर आ रहा है? बाहर को आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। किसके कारण? 1 के कारण। ठीक है, सिमिलरली देखिए थर्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की थंब रख लो। ठीक है, थंब मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है, अब फिंगर्स राइट हैंड की देखिए ऐसे करेंगे और ओ पॉइंट की तरफ बाहर को लेके आएंगे, तो फिंगर्स देखिए आपकी बाहर की तरफ आ रही है, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो थर्ड के कारण भी देखिए क्या आ रहा है? आउट ऑफ द स्क्रीन मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। सेम तरीके से हम बता सकते हैं फोर्थ के कारण भी क्या आ रहा है? आउट ऑफ द स्क्रीन। तो तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड आपका आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, तो तीनों के कारण क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, आप यहाँ पर से B3 और B4 के कारण फाइंड आउट कर लीजिए। इस पॉइंट पे बताना है तो हम यहाँ से एंगल मेजर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसके लिए एंगल कितना हो जाएगा? इसके लिए तो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 45। और इसके लिए कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू होता है बच्चों आपका नी नॉट आई
डिवाइडेड बाय 4 पाई डी टी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइम्स आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, ये हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा, ठीक है। मैं पहले 3 के कारण फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। 3 के कारण देखिए कितना आएगा, नी नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो देखिए बच्चों इस साइड के इक्वल होगी, कितनी होगी, बी के इक्वल है, तो यहाँ पर बी पुट कर लीजिए। साइन अल्फा, ठीक है, इसके लिए एंगल आपका 45 डिग्री होगा, इस एंड के लिए 0 डिग्री होगा, तो साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 हो जाएगी, प्लस 0 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए नी नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 4√2 टाइम्स पाई इंटू बी के इक्वल, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द थर्ड एलिमेंट, ठीक है। सेम तरीके से फोर्थ एलिमेंट के कारण ही बाहर को आएगा, और इन दोनों का देखिए इक्वल ही होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि सब चीजें सेम है। तो उसको आप डायरेक्ट क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज अवर बी3 प्लस बी4 के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, और डायरेक्शन तो आपको पता है क्या, आउट ऑफ द स्क्रीन है, तो इन सबको आप क्या कर लीजिए बच्चों, जोड़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए 3 नी नॉट आई डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ए भी आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8 है, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए बच्चों यहाँ पर से देखिए आपका कितना आएगा, 2 से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका नी नॉट आई डिवाइडेड बाई 2√2 टाइम्स पाई और बी, ठीक है। ये आपकी यहाँ से इतनी वैल्यू आएगी, ठीक है। 4 नी नॉट आई डिवाइडेड 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। ये वैल्यू आपके बच्चों यहाँ पर से इतनी आएगी, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू आपकी 1/√2 के इक्वल ही आ रही थी। ऑलराइट, तो दिस विल बी द आंसर बच्चों, ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका बाहर की तरफ है तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए बच्चों अगर हम इसको ऑप्शन से मैच करो तो आपका सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, 3 नी नॉट आई। पाई पाई का फैक्टर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में मिसिंग है आपका, ठीक है, पाई का फैक्टर आना चाहिए, ठीक है। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, यहाँ पर एक पाई का फैक्टर भी आएगा, 2√2 पाई बी के इक्वल, ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।